अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और सबसे परेशान कर देने वाला वाक़या था, तो ये गलत नहीं होगा। ये अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर का भी काम कर रहा था। रेस्टोरेंट में शिफ्ट पूरी करके वापस आते-आते मुझे रात हो जाती थी। साथ ही बता दूँ, ये रेस्टोरेंट जिस एरिया में है, उस एरिया में दिन में तो थोड़ी चहल-पहल भी रहती है, लेकिन रात में ये इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता है। घर जाने के लिए यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिलती, इसलिए मैं पैदल ही अपने घर तक जाता हूँ। एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि यहाँ आसपास कोई एटीएम भी नहीं था, जिससे मैं अपने पैसे निकाल सकूँ। वैसे तो मेरे अकाउंट में पैसे ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत मैं कमाता था, वो अकाउंट में ही आता था। रास्ते में एक एटीएम था भी, लेकिन वो हमेशा ख़राब ही रहता था। अभी करीब एक हफ्ते पहले की ही बात है। मैं रोज़ की तरह अपनी शिफ्ट पूरी करके पैदल अपने घर जा रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते में लगे उस एटीएम पर पड़ी। वो एटीएम हमेशा ख़राब रहता था, इसलिए उसमें हमेशा अंधेरा रहता था। लेकिन उस रात तो उस एटीएम में चमचमाती लाइट नज़र आ रही थी। बाहर नियॉन लाइट में निशान भी लगा था, एटीएम ओपन 24/7। अरे वाह! ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं उस एटीएम में अंदर चला गया। जब अंदर गया तो देखा कि वहाँ नई एटीएम मशीन लगी हुई थी। कोई बहुत ही मॉडर्न टाइप की एटीएम मशीन, जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ साउंड भी आती थी। एटीएम का गेट खोलते ही एटीएम से आवाज़ आई, आइए, हमारे एटीएम में आपका स्वागत है। मन ही मन मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं सोच रहा था कि यार इतनी अच्छी मशीन लगी है, 500 रुपये निकाल लेता हूँ, इससे ज़्यादा तो होंगे भी नहीं मेरे खाते में। मैंने मशीन में अपना कार्ड डाला। कार्ड डालते ही एटीएम से आवाज़ आई, तो आज आप कितने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं? स्क्रीन में मुझे अमाउंट डालनी थी। अमाउंट भरते हुए मैंने मजाक में बोला, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये ही हैं। तो मेरी बात सुन के कंप्यूटर से हंसी की आवाज़ आई। मैंने सोचा, अरे वाह, ये एटीएम मशीन तो मेरी बात भी समझती है। कुछ ही सेकंड बाद एटीएम से एक 500 का नोट बाहर निकला। नोट निकलने के बाद एटीएम स्क्रीन पर मेरा बैलेंस शो हुआ। मेरे अकाउंट में अब बस 307 रुपये बचे थे। वो देख के एक बार तो मुझे शर्म ही आ गई थी। अब मैं बस पलटने ही वाला था कि एटीएम मशीन से आवाज़ आई, जाने से पहले क्या आप एक छोटा सा सर्वे पूरा करना चाहते हैं? सर्वे के बदले आपको इनाम भी दिया जाएगा। ये बात सुन के एकदम से मैं वहीं रुक गया। सर्वे के बदले इनाम? ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन सर्वे के बदले ये क्या इनाम देंगे? नहीं नहीं, ये पक्का ये बैंक वालों का कोई तरीका है कस्टमर्स को फंसाने का। मैं नो का बटन दबाने ही वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में मेरे बैंक बैलेंस का ख्याल आया। मेरे अकाउंट में सिर्फ 307 रुपये ही थे। फिर मैंने सोचा, चलो देख लेते हैं क्या सर्वे है इनका, हो सकता है मैं कुछ कमा ही लूँ। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने स्क्रीन पर यस का बटन दबा के सर्वे लेने के लिए हाँ कर दी, और फिर स्क्रीन पर सर्वे का सबसे पहला सवाल आया, क्या आपको रिसेंटली कोई डरावना या बुरा सपना आया है? क्या? ये कैसा सवाल है? मुझे लग रहा था मुझसे कोई बैंक रिलेटेड सवाल पूछेंगे कि मैं कोई लोन लेना चाहता हूँ या कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता हूँ या नहीं। लेकिन ये सवाल तो बहुत अजीब था। शायद ये सर्वे कोई जनरल सर्वे था, ना कि कोई बैंक से रिलेटेड कोई सर्वे। लेकिन फिर भी डरावने सपने के बारे में पूछना। खैर, मैंने नो का बटन दबाया। नहीं, पिछले कुछ दिनों में मुझे कोई डरावना या बुरा सपना नहीं आया। बटन दबाया तो कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर दूसरा सवाल आया, तो क्या आप कोई डरावना सपना देखना चाहते हो? क्या? रात के करीब 12 बजे उस सुनसान सड़क पे एक एटीएम के बीच अकेले खड़े, वो पढ़ के एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। ये कैसा सर्वे है? मैंने जल्दी से फिर नो का बटन दबा दिया। एटीएम स्क्रीन पर लेटर्स ब्लू कलर में नज़र आ रहे थे, लेकिन तभी एटीएम स्क्रीन के लेटर्स का कलर चेंज हो गया और एक और मैसेज स्क्रीन पर आया, जब तक सर्वे पूरा ना हो जाए पीछे पलट के मत देखना। ये देख के तो मेरा एक बार के लिए सांस मेरे हलक में ही अटक गई थी। क्या मतलब?
पीछे पलट के मत देखना। बस तभी मुझे एटीएम के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई बाहर पैसे निकालने आया था, लेकिन इस सुनसान रोड पर इस टाइम कौन ही आएगा। आज तक तो मैंने किसी को भी इस टाइम यहाँ नहीं देखा था। मैं पीछे पलट के देखना चाहता था कि पीछे कौन है, लेकिन सामने स्क्रीन पर वो रेड कलर में लिखा मैसेज अभी भी मेरी आंखों के सामने था। फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। वो जो कोई भी था एटीएम का गेट खोल के ठीक मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। सिट, अब मैं क्या करूं? उसकी काली परछाई मेरे सामने स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रही थी। तभी स्क्रीन पे अगला सवाल आया, क्या तुम अभी सपना देख रहे हो? मैंने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और नो का बटन दबाया। आर यू श्योर? उसी वक्त अगला मैसेज आया। जब ये मैसेज स्क्रीन पर आया तो मैंने महसूस किया कि वो कमीना मेरी गर्दन के पास अपना मुंह ले आया था। मैं उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रहा था। मैंने बिना पीछे मुड़े उससे कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं क्या? लेकिन वो साला पीछे नहीं हटा। मैंने स्क्रीन पे यस का बटन दबाया। यस का बटन दबाते ही फिर से मैसेज आया, सोच लो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अब मुझे उस आदमी की सांस लेने की गंदी बदबू भी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़ रहा हो। डर के मारे मैं पसीना पसीना हो गया था। मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था मानो फट के बाहर आ जाएगा। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा मुझे पीछे मुड़ के देखने को कह रहा था, लेकिन मैं नहीं पलटा। बस किसी तरह मैंने अपनी पूरी हिम्मत से अपने कांपते हाथों से यस का बटन दबाया। बटन दबाने के बाद कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई। ओ शिट, ये क्या हुआ? मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? एक साथ न जाने कितने ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। अब मैं भागने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी स्क्रीन पर मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। और तभी एटीएम मशीन से एक ही बार में 1,00,000 रुपए बाहर निकले। मैं देख के चौंक गया। 1,00,000 रुपए! वो देख के एक बार के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये इनाम मुझे दिया गया है, वो भी इस छोटे से सर्वे को पूरा करने के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने पैसे उठाए और जल्दी से पीछे मुड़ के देखा, ये देखने के लिए कि वो कमीना अभी भी वहाँ है या नहीं, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि मैंने उसके गेट खोल के बाहर जाने की आवाज़ भी नहीं सुनी थी, या शायद इतने सारे नोट देख के मैं एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गया था। खैर, मैंने जल्दी से सारे नोट अपने बैग में ठूसे और वहाँ से भाग निकला। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। हाँ, बहाने से मैंने अपने दोस्तों और काम करने वालों से ज़रूर पूछा कि ऐसा उनके साथ कभी हुआ है क्या। किसी के भी साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने वो जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि उस जॉब से जितना मैं 10 महीने में कमाता उतना तो मैंने उस एटीएम से 5 मिनट में ही कमा लिए थे। मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन मैं अपने बैंक गया, वो पैसे अकाउंट में जमा करवाने के लिए। पता चला कि मेरे अकाउंट में पहले से ही 10 लाख रुपए जमा थे। क्या? बैंक कैशियर की बात सुन के थोड़ी देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कल रात तक तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 307 रुपये थे, तो ये 10 लाख रुपए उसमें कहाँ से आ गए? मैंने उससे कहा, मुझे बताओ कि ये पैसे किसने मेरे खाते में जमा किए हैं। तो वो बोला कि ये तो पहले से ही इस खाते में है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 10 लाख रुपए देखे भी नहीं थे, लेकिन मन ही मन खुशी भी थी इस बात की कि मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए थे, वो भी बिना कुछ करे। मैं अपने घर आके बेड पर लेटे यही सब सोच रहा था कि कल तक तो मेरे पास निकालने के लिए बस 500 का ही एक नोट था और आज मेरे पास लाखों रुपए आ गए हैं। लेकिन तभी मेरी नज़र उस पर्ची पर यानी विड्रॉल स्लिप पर पड़ी जो कल रात एटीएम से निकली थी। उस पर्ची में लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस इनाम जीतने के लिए, बहुत जल्द आपके सर्वे के लिए आपसे कांटेक्ट किया जाएगा।